उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव हो चुके हैं। इन राज्यों में नतीजे 10 मार्च को आएंगे। नतीजों से पहले हम आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे जिसमें उन लोगों की राय शामिल की जाती है जो मतदान देकर बाहर निकलते हैं। जी न्यूज के लिए डिजाइन बॉक्स ने सबसे बड़ा एग्जिट पोल किया है जिसमें 5 राज्यों में 2,82,000 से ज्यादा लोगों की राय शामिल की गई है। एग्जिट पोल 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 के बीच किया गया है। ध्यान रहे, ये चुनाव के नतीजे नहीं हैं, ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं जो राज्य के चुनावी भविष्य की ओर संकेत करते हैं। स्पेशल ब्रॉडकास्ट और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण का मतदान पूरा हो चुका है और इसी के साथ 5 राज्यों में चला मैराथन चुनाव भी अपने अंजाम तक पहुंच गया है। आपकी निगाहें, हर किसी की निगाहें, हर पॉलिटिकल पार्टी की निगाहें, हर नेता की निगाहें टिकी हैं 10 मार्च को आने वाले नतीजों पर, क्योंकि इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है 2024 के लिए। लेकिन उससे पहले जी न्यूज पर हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि 5 राज्यों का सबसे सटीक एग्जिट पोल क्या कहता है। तो यानी अब से लेकर अगले 3 घंटे तक आपको अपने टीवी स्क्रीन पर नजरें गाड़ कर बैठना है, नजर नहीं हटानी है, क्योंकि हम जी न्यूज पर 5 राज्यों का सबसे सटीक एग्जिट पोल वो क्या कहता है वो हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी हैं, मेरे साथ राजीव हैं और साथ ही चंदन भी हमारे साथ है जो पल पल की ब्रेकिंग न्यूज और विश्लेषण आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले चंदन के पास चलते हैं। चंदन, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? अदिति, जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के इस एग्जिट पोल से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन सकती है और किसकी सरकार जाने वाली है, यानी किसकी लॉटरी लगेगी और किसका होगा डब्बा गोल। अदिति, और हमारे साथ राजीव भी है। राजीव, आप कौन सी तस्वीरें और इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दिखाने वाले हैं, उन्हें एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि जी न्यूज पर हमारी कोशिश सिर्फ खबर दिखाना नहीं, खबर के मायने भी समझाना है। बिल्कुल अदिति, मैं मौजूद हूं ब्रेकिंग सेंटर में जहां पर 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा के एग्जिट पोल के नतीजे हम एक एक कर दिखाने वाले हैं और मैं सारी बड़ी खबरें इससे जुड़ी हुई दर्शकों को दिखाने वाला हूं। और आज के एग्जिट पोल में हम सबसे पहले गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड का एग्जिट पोल है वो दिखाने वाले हैं। अदिति, और बिल्कुल राजीव, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि जिन 3 राज्यों का आपने जिक्र किया, इन 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इन 3 राज्यों में बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी उलट फेर कर सत्ता के शिखर पर वापस लौट आएगी। तीनों ही राज्यों में बीजेपी के अगर चैलेंजर के तौर पर मेन पार्टी की बात की जाए तो आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी है। इन तीनों राज्यों के बाद हम आपको पंजाब की 117 सीटों का एग्जिट पोल क्या कहता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहां पर कांग्रेस पार्टी के सामने है अपनी सरकार और साख और सत्ता बचाने की चुनौती। तो वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस बार वो कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर पंजाब में अपनी सरकार बनाएगी। श्रोमणी अकाली दल जो कभी ट्रेडिशनल अलायंस में बीजेपी के साथ हुआ करती थी, वो भी अपनी जीत का दावा कर रही है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के सीएम रहे, लेकिन आखिर में आकर तलखी आई और फिर उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया। तो क्या वो गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं? ये अपने आप में बड़े सवाल है पंजाब को लेकर। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के इस एग्जिट पोल में हर सीट का बारीकी से विश्लेषण होगा और हम #जी एग्जिट पोल पर आपसे कह रहे हैं अपनी राय हम तक पहुंचाइए लगातार। चंदन, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, एग्जिट पोल के नतीजे अब से थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गोवा की। विधानसभा की 40 सीटें हैं, यहां पर बहुमत का आंकड़ा 21 का है, यानी जिसके पास 21 सीटें आती हैं वो अपना परचम लहरा सकती है, सरकार बचा सकती है। जी न्यूज पर नतीजों से पहले हम आपको रुझान दिखाएंगे। जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का एग्जिट पोल जिसमें कि लोगों ने चुनाव में अपना मतदान करने के बाद अपनी राय व्यक्त की है और उसी से संकेत मिल रहा है कि इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बन सकती है। सबसे पहले जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये एग्जिट पोल, इसमें विशाल सैंपल है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है ताकि ये अधिक से अधिक एक्यूरेट हो। अदिति, बिल्कुल, और कई खास मेहमान हमारे साथ है। हमारे साथ नरेश अरोड़ा है, डायरेक्टर है डिजाइन बॉक्स के। हमारे साथ संदीप बामजई है, एडिटर है
INS के। हमारे साथ प्रदीप कौशल है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ आरती टिक्कू है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर जगरूप सिंह सेखों हैं, फॉर्मर प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के। और हमारे साथ डॉक्टर संजीव मिश्रा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जल्दी से एक कॉमेंट नरेश का मैं आप यहाँ पर चाहती हूँ। नरेश, आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि बार बार इन इलेक्शंस को, इन चुनावों को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्या इस तरह इन इलेक्शंस को देखना ये सही होगा या थोड़ा सा जल्दबाजी? एग्जिट पोल के नंबर्स तो हम बस आपसे थोड़ी देर में दिखाने ही वाले। सेमीफाइनल है, क्वार्टर फाइनल है, these are all good talking points for television studios, but ऐसे गवर्नमेंट अभी तक आप देखेंगे उसके बाद 19 के चुनाव आएंगे। The route to center has never been to states in terms of how many seats A party or B party is winning, but इसमें मुझे ऐसा ज़्यादा लगता नहीं कि संदीप बामजई, मेरा आपसे भी वही सवाल है जो अभी मैं नरेश से पूछ रही थी कि क्या इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए? देखिए, अगर कोई और इलेक्शन होता तो मैं कहता ना, बट उत्तर प्रदेश इज़ वन ऑफ द 5 स्टेट्स, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और उसका मिरर इमेज भारत की राजनीति, तो समवेयर द अदर आई वुड व्यू इट एज अ सेमीफाइनल फॉर द नेक्स्ट बिग वन इन 2024 डेफिनेटली। क्योंकि उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की आबादी है, 403 सीट हैं, हर तबका, हर मुद्दा रिफ्लेक्ट होता है इस स्टेट में। और बीजेपी की परफॉर्मेंस 14, 17 और 19 में अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी। और वन ऑफ द की रीजंस व्हाई दे वर वोटेड टू पावर इन 14, वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे वर वोटेड बैक टू पावर इन 19, एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे स्वेप्ट 2017 was because UP was at the vanguard of everything that they were doing. और ये हमें समझना चाहिए कि जो हिंदू कंसोलिडेशन और जो एग्रीगेशन ऑफ हिंदू वोट है वो उत्तर प्रदेश में ही शुरू हुआ था, और प्रधानमंत्री की जो छवि है हिंदू हृदय सम्राट की वो यहीं से शुरू हुई थी। तो उसका क्विक कमेंट चाहती हूँ संदीप, मैं वापस आपको फ्लो दूंगी, क्योंकि वो मुद्दे क्या है, हिंदुत्व सम्राट, हिंदुत्व पर वोट, पोलराइजेशन, क्या मुद्दे रहे, ये सब वो बातें हैं जिन पर सवाल पूछे जाएंगे। आरती टिक्कू, जल्दी से कमेंट आपका चाहती हूँ, क्या ये कहना सही होगा कि ये सेमीफाइनल है? देखिए, मुझे नहीं लगता ये कहना सही होगा कि ये सेमीफाइनल है, क्योंकि आज से लेकर 24 तक बहुत कुछ हो सकता है। 24 इलेक्शंस, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे, वो डिपेंड करेगा कि 23 में क्या होने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या पॉलिसीज़ लेके आएंगी, क्या क्या गेम चेंजर्स लेके आएंगी, वो एक साल में वो उसकी हमें झलक दिखाई देगी। पर ये क्रूशियल इलेक्शंस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं कहूँगी कि रेफरेंडम एक्चुअली योगी सरकार पे है कि वो कितना खरा उतरे हैं अपने जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे और जो उन्होंने अपनी एक छवि बनाई हुई है पिछले 5 साल में, उस पे ये बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल से वोट होगा। ठीक है, आप कह रही है योगी सरकार पर वोट होगा। नरेश, पहले आपको ऑडियो में क्लैरिटी नहीं थी, अब मैं आपका कमेंट चाह रही थी। जाहिर तौर पर लोकसभा के लिए वोटिंग पैटर्न की बात करें और नेशनल लेवल पर वोटिंग पैटर्न की बात करें तो अक्सर कहा जाता है वोटर डिफरेंटली सोचता है, लेकिन फिर वही सवाल 2024 से पहले क्या है सेमीफाइनल? सेमीफाइनल कहना बहुत दूर नहीं है इस बात से, बिकॉज उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, बट उसके बाद अभी बहुत सारे स्टेट्स में चुनाव होने बाकी हैं। बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था जिसमें चुनाव हुआ, उसके भी सेमीफाइनल की बात थी। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है सेमीफाइनल के तौर पे। इसके बाद गुजरात इमीडिएटली, इसके बाद 6 महीने में गुजरात में चुनाव है, हिमाचल है, उसके बाद कर्नाटक है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बहुत सारे स्टेट्स में अभी चुनाव होने बाकी हैं। और ये 19 के बाद और ज़्यादा देखा गया है कि 19 में इतना बड़ा मैंडेट आने के बाद भी जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हुए तो उसके अंदर बीजेपी वो प्रदर्शन नहीं कर पाई जो उन्होंने 19 के चुनाव में किया था। सो स्टेट्स एंड सेंटर डू नॉट डेफिनेटली वोट फॉर द सेम पैटर्न। सो इसमें सेमीफाइनल कहने को कहा जा सकता है, बट ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कुछ इससे कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बट हाँ, क्योंकि वहाँ पे बड़ा राज्य है, 403 सीटें हैं, 80 के ऊपर पार्लियामेंट सीट्स आती हैं, एक बड़ा चंक आता है वहाँ से सीट्स का, तो उसके बारे में बात जरूर की जाएगी। बट बहुत सारे चुनाव भी आगे होने बाकी हैं और ये सेमीफाइनल जैसी अतिशयोक्ति जो है वो क्रिकेटिंग टर्म्स में अच्छी लगती है, इलेक्टोरल टर्म्स में आई एम नॉट अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ दैट। तो अपने दर्शकों को बता देते हैं आपसे बस थोड़ी देर में 5 राज्यों के एग्जिट पोल से जुड़ा हुआ ये नंबर हम आपको दिखाएंगे। मेरे सहयोगी राजीव हमारे साथ है। राजीव के पास इस वक्त बड़ी खबर है, क्या है बड़ी खबर राजीव?
बिल्कुल अदिति, बड़ी खबर रखते हैं, चंद मिनटों का, बस चंद मिनटों का इंतजार और उसके बाद एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो आपके समक्ष होंगे। कौन बनेगा पंजाब का सरदार हम आपको बताने वाले हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक 10 तारीख को जो नतीजे हैं वो आएंगे, लेकिन जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का ये एग्जिट पोल और चंद मिनटों के बाद आपके सामने वो डेटा होगा, वो आंकड़ा होगा जो एग्जिट पोल क्या कह रहा है। कौन बनेगा पंजाब का सरदार, क्या आम आदमी पार्टी या फिर पंजाब की अगर हम बात करें वहां पर कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में पहुंचेगी, तो उत्तराखंड में क्या होगा, क्या धामी रहेंगे या हरीश रावत वापस आएंगे, हरीश रावत आएंगे। तो कौन बनेगा पंजाब का सरदार और उत्तराखंड में क्या होने वाला है, उत्तराखंड में हरीश रावत क्या बाजी पलट देंगे, सब हम आपको बताने वाले हैं। चंदन, बिल्कुल, तो और उत्तराखंड में तो ट्रेंड भी रहा है कि एक बार एक पार्टी, एक बार दूसरी पार्टी, तो क्या वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। चंदन भी हमारे साथ है। चंदन, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, तो जी न्यूज डिजाइन बॉक्स ने जो एग्जिट पोल किया है इसमें बड़ा सैंपल सर्वे रखा है ताकि एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा हो। अलग अलग राज्यों में, 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कितने लोगों से हमने बात की आपको बताते हैं। सैंपल साइज हमने बड़ा रखा है, सैंपल साइज 2,82,500 लोगों का है। इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, लिहाजा सबसे ज्यादा वहीं के लोगों का सैंपल होगा। इसके अलावा 2,82,500 लोगों का यह विशाल सैंपल है ताकि एक्यूरेसी ज्यादा हो। अदिति, मकसद साफ है कि ज्यादा लोगों की राय होगी तो ज्यादा सटीक हमें अनुमान लगा पाएंगे हम। नरेश, जितना बड़ा सैंपल साइज उतनी एरर की गुंजाइश का, उतनी एरर की गुंजाइश ज़्यादा भी हो जाती है। कई बार एक ही रीजन से लोग ज़्यादा बात करते हैं, बट ऑफकोर्स अगर ज़्यादा लोगों से बात की जाए तो ओपिनियन की जो डाइवर्सिटी है वो निकल के आती है। ज़्यादा लोगों से बात करने में जब हम वेरिएबल सैम्पलिंग करते हैं, जेंडर की भी बात होती है, एज की बात होती है, ऑक्यूपेशन की बात होती है, तो काफ़ी लोगों की राय देखने को मिलती है। और जब हमने ओपिनियन पोल भी किया था तो हमारा और आपका ही दोनों का मकसद था कि हम ज़्यादा लोगों से बात करके लोगों के सामने राय ला सकें। वही एक्सरसाइज हमने एग्जिट पोल में भी करने की कोशिश की है, क्योंकि 7 फेज़ों में एक लंबा चुनाव था। आज भी पोलिंग अभी जस्ट 6 बजे ऑफिशियली ओवर हुई है। कुछ जगह पे पोलिंग हो सकता है शायद अभी भी चल रही हो, बिकॉज कुछ लोग पोलिंग बूथ में आते हैं। तो कोशिश रही है कि ज़्यादा लोगों से बात करके मुख्तलिफ राय लाई जा सके, जिसके अंदर हम जो आपके और हमारे दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जो है ओपिनियन पहुँचा सकें। डॉक्टर जगरूप से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पंजाब में? अगर मैं आपसे पूछूं जर्नलिस्ट के तौर पर, मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट पहले ज़हन में नहीं आता, इस तरह का कॉन्टेस्ट हुआ? मेरे ख्याल मैं पहले दिन ही शायद जिस दिन आपका सैंपल पंजाब का 1,10,000 था, नेक्स्ट टाइम 80,000 था, तो मल्टी कॉर्नर की बात कर रहे थे। तो मैं तो अभी भी उस बात को जो उस दिन मैंने कही थी कि पंजाब के लोग जो है क्लियर कट वर्डिक्ट देंगे, भले ये इसको 5 कॉर्नर्ड है, 4 कॉर्नर्ड है, जैसा भी है उसमें, क्योंकि जो ज़्यादातर इस समय में जो 2 चीज़ें शुरू से दिखाई दे रही थी, अगर आप थोड़ा ग्राउंड की बात करते हो, एक तो लोग बदलाव की बात करते हैं और दूसरा पंजाब के लोग हमेशा नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं, भले अगर उनको कोई अप्रोप्रिएट उनका कोई अल्टरनेटिव मिल जाता है। तो मेरे को तो ये लगता है कि कीपिंग दैट थिंग इन, जो हम दिमाग में रखते हैं कि जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं, अकाली कांग्रेस ने फॉर द लास्ट 30 ईयर्स दोनों ने 3 टर्म्स में जो रूल किया है, और पंजाब का जो हालात है वो बद से बदतर हुए हैं 1992 ऑनवर्ड। अब जो पंजाब देखा जाए तो जिस तरीके की पंजाब की समस्या है, स्ट्रक्चरल क्राइसिस है, एग्रेरियन क्राइसिस है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, ड्रग का इशू है, स्मगलिंग है, रेत है, बजरी है, शराब है, तो खास करके जो ट्रेडिशनल जो पार्टीज़ रही हैं जिन्होंने पिछले 15 साल राज किया है, लोगों का कहना है कि वो ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो मेरे को ये लगता है कि वापस फ्लो दूंगी सर आपको, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। आपके कुछ ही मिनटों में हम आपको पहला नंबर दिखाएंगे एग्जिट पोल से जुड़ा हुआ, लेकिन सबकी निगाहें इस वक्त अगर किसी स्टेट पर टिकी हुई हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। सबसे चर्चित सूबा, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, योगी राज या फिर साइकिल को मिलने वाली है सत्ता की चाबी, अपने आप में बड़ा सवाल है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह के उनके स्टेटमेंट 80 वर्सेस 20, गर्मी निकाल देंगे 10 मार्च के बाद, क्या उसके बाद पोलराइजेशन हुआ, क्या किसानों के मुद्दे का असर पड़ा, ये वो सवाल जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। जैसे ये डेटा आपकी स्क्रीन पर आना शुरू होगा, जल्दी से डॉक्टर संजीव मिश्रा एक कमेंट आप। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार जनता ने भी डायरेक्ट कर दिया है, जो वहाँ का फील्ड का जो ऑब्जर्वेशन अभी एग्जिट पोल में भी आएगा। जैसे हम लोग बात कर रहे थे सपा वर्सेस बीजेपी का चुनाव था, परसेप्शन चल रहा था, बीएसपी की बात आ रही थी कि बीएसपी बहुत अच्छा नहीं कर पा रही, लेकिन इस बार जो जनता है यूपी की, उसने बड़े ज़बरदस्त ढंग से हर सीट पे चुनाव सीधा कर दिया है। आप देखिए मुश्किल से 40 सीटें 50 सीटें होंगी, जो बड़ी कम संख्या है, जहाँ त्रिकोणात्मक या चतुष्कोणी तो शायद कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो ये जो चुनाव बड़ा सीधा है, तो जनता बहुत समझदारी के साथ उत्तर प्रदेश में फैसला लेने वाली है।
और मुझे लगता है वो फिर 2007 से जो ट्रेंड चला है, जनता उस चक्कर में नहीं जाने वाली है कि खिचड़ी सरकार बनाए फिर हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो। मुझे लग रहा है जिसकी सरकार बनेगी वो बड़ी सीधी सीधी सरकार बनेगी, और अभी एग्जिट पोल में कुछ ऐसे ही कुछ आएगा और ओवरऑल बढ़िया होगा। लेकिन पार्टीज ने तो अपने लेवल पर बैक चैनल टॉक्स, जैसे कि कहा जाता है, बैक चैनल टॉक्स की शुरुआत हो चुकी है। संदीप जी मुस्कुरा रहे हैं, आरती भी मुस्कुरा रही है। खैर, वो बैक चैनल टॉक्स की नौबत कौन कौन से स्टेट में आएगी वो अपने आप में इंटरेस्टिंग हो, वो फाइनल तस्वीर 10 मार्च को क्लियर होगी। राजीव हमारे साथ है। राजीव, बिल्कुल अदिति, जी न्यूज पर जो है एग्जिट पोल हम आपके सामने रखने वाले चंद मिनटों के बाद। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि मणिपुर में क्या होने वाला है। 2 फेजेस में वहां पर वोट डाले गए हैं। ऐसे में मणिपुर की जनता की जो राय है वो क्या है, एग्जिट पोल में किसके साथ जाती वहां की जनता, चंद पलों में हम वो डेटा आपके सामने रखने वाले। जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये एग्जिट पोल है, ये सर्वे है, बड़ा सैंपल साइज है और कुछ ही पलों में मणिपुर की 60 सीटें हैं। ये रत्नों की भूमि, और इस भूमि से किसको चुना जाएगा एग्जिट पोल में चंद मिनटों के बाद जो नतीजे हैं, जो एग्जिट पोल है वो आपके सामने आएंगे। अदिति, प्रदीप कौशल जी, एक कमेंट जल्दी से आपका चाहती हूँ। आप ये जो एग्जिट पोल को लेकर जाहिर तौर पर नंबर्स जब होती है, नंबर्स की बात होती है तो कोई बहुत एक्साइटेड हो जाता है। फाइनल नतीजे जाहिर तौर पर 10 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले आपका जो ग्राउंड पर सेंस है वो क्या कहता है? ये जो 5 राज्यों में चुनाव को लेकर जो आपको ये इसका रिजल्ट किस दिशा में जाते हुए दिखाई देता है, हवा का रुख किस तरह से? देखिए, कुल मिलाकर के हर प्रदेश के अंदर एक अलग दिशा दिखाई देती है। जैसे पंजाब में है, पंजाब में बीजेपी रेस में नहीं है और आपको एक नई शक्ति जो है वो आम आदमी पार्टी बन के उभरती हुई दिखाई देती है। इसी तरीके से जहाँ तक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का सवाल है, वहाँ भाजपा मेन प्लेयर्स में है। इसी तरीके से गोवा में मेन प्लेयर्स में है और मणिपुर में मेन प्लेयर्स में है। जी, तो मेरे साथ मेरे सहयोगी चंदन है। चंदन, मणिपुर में असेंबली के लिहाज से बात की जाए 60 सीट्स, और हमने लगातार डिस्कशन में सुना इम्फाल वैली वर्सेस हिल्स, किस तरह की तस्वीर वहां पर? बिल्कुल, मणिपुर में हम आपको बताएंगे कि क्या है रुझान, एग्जिट पोल में क्या कुछ कह रही है जनता, ये क्या 2 फेजेज में चुनाव हुआ है और जनता की राय क्या है, ये हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बेहद अहम है ये चुनाव और 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। और अगर बात की जाए तो यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। और यहां पर अगर देखें तो ये सभी सीट हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि कौन कौन सी सीटें हैं। एक एक सीट का हम बताएंगे, कलर के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कहां पर भगवा लहरा रहा है, कहां बीजेपी जीत रही है, कहां कांग्रेस जीत रही है, कहां जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो बाजी मार रहे हैं। ये मणिपुर की 60 सीटों का हम आपको बताएंगे एग्जिट पोल में रुझान क्या कहता है। अब से कुछ ही पलों में हम अदिति बताएंगे अपने दर्शकों को कि मणिपुर का एग्जिट पोल क्या कहता है, किसकी बन सकती है सरकार और किसको विपक्ष में रहकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या समीकरण मिलेंगे, क्या एक पार्टी की सरकार बनेगी या फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। अब से कुछ पलों में मणिपुर का एग्जिट पोल आपके सामने हम पेश करेंगे। अदिति, तो आपसे बस थोड़ी देर बाद मणिपुर का एग्जिट पोल आपके स्क्रीन पर होगा। राजीव भी हमारे साथ है। राजीव, यहाँ पर हम गोवा की बात करें, मणिपुर की बात करें और साथ ही बात आपके स्टेट उत्तराखंड की भी करें। बिल्कुल, हम उत्तराखंड की भी बात करेंगे, लेकिन हम बात अगर मणिपुर की करें, 60 सीटें हैं। मणिपुर की जनता किसको चुनने वाली है हम चंद पलों में आपको बताएंगे। देखिए, कुछ ही पलों में जो 60 सीटें, उन 60 सीटों का जो रुझान है वो जनता के सामने होगा कि मणिपुर की जनता निकली तो किसको चुनने के लिए इस बार निकली है, क्या बदलाव होगा या क्या नई चीजें इस बार निकलती हैं मणिपुर से। और महिला प्रधान ये प्रदेश माना जाता है। 60 सीटों का रुझान अब से चंद पलों में, और नतीजों के ऐलान से पहले 10 तारीख को नतीजे आएंगे। और उससे पहले जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये एग्जिट पोल, सबसे बड़ा सैंपल साइज ये है, लाखों लोगों की हमने राय ली है और उस राय के बाद क्या निकल कर आया, क्या जनता के मन में है वो हम बताने वाले हैं। तो और पंजाब का सरदार कौन बनेगा और उत्तराखंड में कौन बाजी मारने वाला है चंद पलों में। अदिति, तो हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। पहला नंबर आपसे बस थोड़ी देर बाद #जी एग्जिट पोल, आपकी राय कमेंट्स का हमें इंतजार। मेहमानों का बड़ा पैनल भी हमारे साथ है। बस कुछ ही मिनटों में फर्स्ट नंबर आपके स्क्रीन पर होगा। लौट रहे हैं जल्द, आप रहिए हमारे साथ।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.